देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 24,000 के पार जा चुका है, लेकिन 500 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इसलिए निराश नहीं हो, उम्मीद का दामन थामे रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें। जब भी बाहर से आएं, सबसे पहले हाथ धोएं, संभव हो तो नहा लीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। लॉकडाउन के दौरान मैं भी कोशिश करूंगा कि इस जंग में आपको और आपके परिवार को कुछ सकारात्मक दे पाया तो अपने को भाग्यशाली समझूंगा। तो देखते हैं आज क कदा के पिटारे में क्या क्या है। सबसे पहले एक बेहतरीन कहानी, दूसरे सेगमेंट पर आज का सवाल कोरोना पर ही होगा। तीसरा जो सेगमेंट है आज व्यक्तित्व है, इसमें पहली महिला को लेकर आया हूं, वो क्या थी, कहां की क्या बनी, इसी कड़ी में। और यह भी मैं जो जानकारी लेकर आया हूं उसे जरूर सुने, नहीं तो एक बार आप पछताएंगे जरूर। चौथे सेगमेंट में शायरी के बंद, आज एक साथ 3 शायरों को लेकर आया हूं। दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एन अर्जुन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क दा यानी कुछ अनकही कुछ अनसुनी दास्तां में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं तो अपने चाहने वालों तक बस शब्द और आवाज से ही पहुंच पाता हूं। कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला यूं ही जारी रहे। अगर आपको काकदा की यह पहल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि हर जानकारी सबसे पहले आपको मिले। लाइक कर मेरा उत्साहवर्धन करें और अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों, परिजनों को भी भेजें। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से। नाम है भगवान और भक्त। अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज, हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे, उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को कहा। सेवक ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं, वह तैरना नहीं जानते। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद ही उनकी रक्षा करने चले आए। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। कैसी लगी कहानी जरूर बताएं। अगला पड़ाव सवाल की तरफ है। आज का जो सवाल है, क्या अलग अलग लोगों में यह संक्रमण कम या ज्यादा भी होता है? नहीं, अगर कोई कोरोना के संक्रमण की चपेट में आया तो वायरस का असर बढ़ता ही जाता है।
लेकिन यह किस हद तक बढ़ता है, यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। यह बात हमें पहले से पता नहीं होती कि किस में वायरस का असर कम होगा और किस में ज्यादा। इसलिए सावधानी सभी को बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगला जो सेगमेंट है वह है व्यक्तित्व। आज व्यक्तित्व में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बधाई, और नहीं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन थी और किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो आपको मिलाने जा रहा हूं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री से, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। आइए जानते हैं उनके बारे में। सुचेता कृपलानी अथवा सुचेता मजुमदार का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला, हरियाणा प्रदेश में, और उनका निधन 1 दिसंबर 1974 को। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी सुचिता। उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वे बंटवारे की त्रासदी में महात्मा गांधी के बेहद करीब रही। सुचेता उन चंद महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आजादी की नींव रखी। वह नोवाखली यात्रा में बापू के साथ थी। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वह लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। सुचेता दिल की कोमल तो थी, लेकिन प्रशासनिक फैसले लेते समय वह दिल की नहीं दिमाग की सुनती थी। उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान राज्य के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी, लेकिन वह कर्मचारी नेताओं से सुलह को तभी तैयार हुई जब उनके रुख में नरमी आई। जबकि सुचेता के पति आचार्य कृपलानी खुद समाजवादी थे। आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1948 से 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव थी। उनके निधन पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, सुचेता जी ऐसे दुर्लभ साहस और चरित्र की महिला थी जिसने भारतीय महिलाओं को सम्मान मिलता है। और ये भी क्या आपको पता है अब तक देश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? नहीं तो मैं बता देता हूं। दोस्तों, अब तक हमारे देश में 16 राज्यों की 16 मुख्यमंत्री महिला बन चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदनी सतपथी उड़ीसा, शशिकला कोदकर गोवा, अनवरा तैमूर असम, बीएन जानकी तमिलनाडु, जे जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब, राबड़ी देवी बिहार, सुषमा स्वराज दिल्ली, शीला दीक्षित दिल्ली, उमा भारती मध्य प्रदेश, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, आनंदीबेन पटेल गुजरात और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कैसी लगी जानकारी दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताएं। अब हम चलते हैं अपने अंतिम सेगमेंट की तरफ। आज शायरी में राहत इंदौरी जी, फरहत एहसास और अहमद फराज जी की शायरी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले राहत इंदौरी साहब को। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। दूसरी शायरी फरहत एहसास जी की खिदमत में पेश है। एक रात वो गया था जहां बात रुक के, एक रात वो गया था जहां बात रुक के, अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक के। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हूं वहीं रात रोक के। तीसरा देखिए अहमद फराज जी की कलम से। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी।
कैसा लगा दोस्तों हमारा प्रयास, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। आपसे विनम्र निवेदन है, सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, खुद को घरों में कैद रखें, हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इससे हम खुद बच सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश को बचा सकते हैं। मन ही मन अपने चाहने वालों के लिए दुआएं कीजिए। अगर ऐसा करने में सफल रहे तो कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मन में भाव बनाए रखें। कल कुछ और लेकर आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त एन अर्जुन को इजाजत। नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।